चंदनवन पर गहराता संकट। चंदनवन एक बेहद समृद्ध, हरा भरा और शांतिप्रिय देश था। वहां के राजा विक्रम एक न्यायप्रिय शेर के राज्य में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस खुशहाली से पड़ोसी देश सूखागढ़ का क्रूर राजा कालिया भेड़िया बेहद जलता था। सूखागढ़ हमेशा से चंदनवन के संसाधनों और वहां के सोने के भंडारों को हड़पना चाहता था। एक दिन चंदनवन के खुफिया विभाग को भनक लगी कि देश में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सीमा पर अजीब से पदचिह्न देखे गए थे और राज्य की गुप्त रणनीतियों की फाइलें गायब हो रही थीं। राजा विक्रम ने तुरंत भोलू हाथी को बुलाया और कहा, भोलू, हमारे देश पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अंदर ही अंदर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। तुम्हें इसका पता लगाना होगा। 2। भोलू की तहकीकात और पहला सुराग। भोलू ने तुरंत अपनी जासूसी टोपी पहनी, आंखों पर अपना चश्मा चढ़ाया और हाथ में एक बड़ा सा आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर निकल पड़ा। भोलू का मानना था कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, वह कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है। भोलू सबसे पहले उस जगह गया जहां से गुप्त दस्तावेज चोरी हुए थे। वहां की जमीन को ध्यान से देखने पर उसे कुछ अजीब चीजें मिलीं। सूखे पत्तों पर घिसटने के निशान, जमीन पर गिरा हुआ चमकीला हरा रंग का एक पंख। भोलू की तेज बुद्धिमानी ने तुरंत काम किया। हरा पंख हरी तोते का था, जो राजा विक्रम के दरबार में संदेशवाहक का काम करता था। भोलू समझ गया कि गद्दार कोई बाहर का नहीं बल्कि महल के अंदर का ही कोई सदस्य है। 3। गद्दारों का पर्दाफाश और भयानक साजिश। भोलू ने चुपके से हरी तोते पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब पूरा चंदनवन सो रहा था, हरी तोता उड़कर घने जंगल के एक पुराने सुनसान कुएं के पास गया। भोलू भारी शरीर होने के बावजूद बहुत दबे पांव उसके पीछे पीछे गया और एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिप गया। वहां हरी तोता सूखागढ़ के राजा कालिया भेड़िए के सेनापति रंगा सियार से मिल रहा था। भोलू ने उनके बीच की बातचीत सुनी, जिसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। रंगा सियार कह रहा था, बहुत बढ़िया हरी, तुमने चंदनवन के सुरक्षा नक्शे हमें दे दिए हैं। कल रात जब चंदनवन के सभी जानवर वार्षिक वन उत्सव मना रहे होंगे, तब हमारी सेना मुख्य बांध डैम को बारूद से उड़ा देगी। पूरा चंदनवन पानी में डूब जाएगा और हम आसानी से तख्ता पलट कर देंगे। भोलू ये सुनकर दंग रह गया। साजिश बेहद खौफनाक थी। अगर बांध टूट जाता तो हजारों बेकसूर जानवरों की जान चली जाती और देश तबाह हो जाता। 4। भोलू का मास्टर प्लान। द मास्टर प्लान। भोलू के पास समय बहुत कम था। वह तुरंत राजा विक्रम के पास जा सकता था, लेकिन वह जानता था कि अगर रंगासियार को शक हो गया तो वे अपनी योजना बदल देंगे या समय से पहले हमला कर देंगे। इसलिए भोलू ने अकेले ही अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर एक जाल बुनने का फैसला किया। उसने अपने सबसे फुर्तीले दोस्त चीकू बंदर और जंबो दरियाई घोड़े को बुलाया। भोलू ने उन्हें पूरी बात बताई और अपनी योजना समझाई। कदम 1, चीकू बंदर को काम सौंपा गया कि वह चुपके से बांध के पास छिपे बारूद को गीला कर दे ताकि वह फट न सके। कदम 2, जंबो दरियाई घोड़े को बांध के पानी के द्वारों गेट्स की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। कदम 3, भोलू खुद कालिया भेड़िए की मुख्य सेना को रोकने के लिए सीमा पर मोर्चा संभालने गया। 5। उस भयानक रात का मुकाबला अगली रात चंदनवन उत्सव के जश्न में डूबा हुआ था। उधर सूखागढ़ के सैनिक और रंगासियार बांध को उड़ाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने बारूद में आग लगाने की कोशिश की, चीकू बंदर के पानी डाल देने के कारण बारूद फुस हो गया। उनकी योजना का पहला हिस्सा फेल हो गया। तभी कालिया भेड़िए की विशाल सेना ने चंदनवन की सीमा पार की। वे सोच रहे थे कि रास्ता साफ है, लेकिन अचानक उनके सामने भोलू हाथी जासूस एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। भोलू के साथ उसकी हाथियों की टोली भी थी। कालिया भेड़िए ने गुर्राते हुए कहा, एक मोटा हाथी हमारी सेना को नहीं रोक सकता, हमला करो। भोलू ने मुस्कुराते हुए अपनी जासूसी टोपी उतारी और अपनी पूरी ताकत से चिंघाड़ा। भोलू की वह गर्जना इतनी भयानक थी कि दुश्मन सेना के पैर कांप गए। भोलू ने अपनी लंबी सूंड में पास की नदी से गैलन भर पानी भरा और तेज प्रेशर से दुश्मन सैनिकों पर फेंकना शुरू किया। पानी की बौछार इतनी तेज थी कि भेड़िए और सियार हवा में तिनके की तरह उड़ने लगे। उसी समय राजा विक्रम भी अपनी बची हुई सेना के साथ वहां पहुंच गए, जिन्हें भोलू ने पहले ही एक गुप्त संदेश भेजकर अलर्ट कर दिया था
चंदनवन की सेना ने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया। छह देश की रक्षा और भोलू का सम्मान कुछ ही घंटों की लड़ाई में सूखागढ़ की सेना दुम दबाकर भाग खड़ी हुई। भोलू ने अपनी सूंड से गद्दार हरी तोते और रंगासियार को दबोच लिया और उन्हें राजा विक्रम के सामने पेश किया। दोनों गद्दारों को हमेशा के लिए कालकोठरी में डाल दिया गया। अगली सुबह चंदनवन का सूरज एक नई आजादी और सुरक्षा के साथ उगा। देश विनाश के कगार से वापस आ चुका था। राजा विक्रम ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया। उन्होंने पूरे राज्य के सामने भोलू हाथी की सूझबूझ, जासूसी कौशल और वीरता की तारीफ की। राजा ने भोलू को गले लगाया और उसे चंदनवन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रक्षक रत्न से नवाजा। निष्कर्ष: भोलू हाथी जासूस ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा जासूस सिर्फ रहस्य ही नहीं सुलझाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर ढाल बनकर अपने देश की रक्षा भी करता है। उस दिन के बाद से चंदनवन की तरफ आंख उठाने की हिम्मत किसी दुश्मन ने नहीं की, क्योंकि सबको पता था कि वहां भोलू हाथी जासूस मुस्तैद खड़ा है।